वो स्वामी तुलसीदास जी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, उनके जीवन चरित्र के बारे में। 1511 से लेकर 1623 तक तुलसीदास जी एक बहुत बड़े महान कवि हैं, जिनका जन्म सोरा शुकर क्षेत्र वर्तमान में कासगंज, जिसे कहते हैं एटा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। राजापुर जिला बांदा में हुआ भी कई लोग मानते हैं कि चित्रकूट के पास हुआ था। और बहुत ही महान कवि, जिन्होंने रामायण के जैसे महान ग्रंथ की, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा किए गए रामायण की रामचरितमानस रूपी कथाएं प्रस्तुत करी। रामचरितमानस को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय काव्यों में से 40वां स्थान दिया गया है। अधिकांश विद्वान तुलसीदास जी के जन्म राजापुर को मानने के पक्ष में है, यद्यपि कुछ शुकर क्षेत्र भी मानते हैं। राजापुर भी उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के अंतर्गत स्थित एक गांव में है। वो आत्माराम दुबे नाम के एक प्रतिष्ठित सूरपाली ब्राह्मण रहते थे। उनकी धर्म पत्नी का नाम तुलसी था। तो उनके घर पे प्रचलित शिशु 12 महीने तक माँ के गर्भ में रहने के कारण अत्यधिक हष्ट पुष्ट था और उसके मुख में दांत दिखाई दे रहे थे। जन्म लेने के साथ ही उसने राम नाम का उच्चारण किया, जिससे उसका नाम राम बोला पड़ गया। उनके जन्म के दूसरे ही दिन माँ का निधन हो गया। पिता ने किसी और अनिष्ट से बचने के लिए बालक को चुनिया नाम की एक दासी को सौंपा और स्वयं विरक्त हो गए। राम बोला 5.5 वर्ष का हुआ तो चुनिया भी नहीं रही। गली गली भटकता हुआ अनाथों की तरह जीवन जीने को विवश हो गया। भगवान शंकर जी के मंदिर में प्रेरणा से राम सेन पर रहने वाले अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरिहरन जी ने, जिन्हें नरहरि बाबा कहते थे, राम बोला के नाम से बहुचर्चित हो चुके इस बालक को ढूंढ निकाला और विधिवत उसका नाम तुलसी राम रखा। तदुपरांत अयोध्या ले गए और वहां माघ शुक्ल पंचमी को यज्ञोपवीत संस्कार कराया। संस्कार के समय भी बिना सिखाए बालक रामबोला ने गायत्री मंत्र का स्पष्ट उच्चारण किया। इसे देखकर के सब लोग चकित हो गए कि इसके बाद नरहरि बाबा ने वैष्णवों के 5 संस्कार करके बालक को राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या में ही रहकर उसे विद्या अध्ययन कराया। बालक रामबोला की बुद्धि बड़ी प्रखर थी, तो एक ही बार में गुरु मुख से जो सुन लेता उसे कंठस्थ हो जाता। वहां से कुछ काल के बाद गुरु शिष्य दोनों शुकर क्षेत्र पहुंचे। नरहरि बाबा ने बालक को राम कथा सुनाई, किंतु कोई उसे भली भांति समझ नहीं। ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी गुरुवार को 29 वर्ष की आयु में राजापुर से थोड़ी दूर यमुना के उस पार स्थित एक गांव अति सुंदर भारद्वाज गोत्र की कन्या रत्नावली के साथ उनका विवाह हुआ। क्योंकि गोना नहीं हुआ था, कुछ समय के लिए काशी चले गए और वहां शेष अनंत जी के पास रहकर वेद अध्ययन में जुड़ गए। वहां रहते हुए अचानक एक दिन उन्हें अपनी पत्नी की याद आई और वे व्याकुल होने लगे। जब नहीं रहा गया तो गुरु जी से आज्ञा लेकर अपनी जन्मभूमि राजापुर लौट आए। पत्नी रत्नावली चूंकि मायके में थी तो उनको गौना नहीं हुआ था, तो तुलसी राम ने भयंकर अंधेरी रात में उफनती यमुना नदी तैर कर पार की और सीधे अपनी पत्नी के शयन कक्ष में जा पहुंची। रत्नावली इतनी रात गए अपने पति को अकेला आया देखकर आश्चर्यचकित हो गई। उसने लोक लज्जा के भय से जब उन्हें चुपचाप वहां से जाने को कहा तो उस समय घर चलने का आग्रह करने लगी। उनकी इस अप्रतिष्ठ जिद से खींच कर रत्नावली ने स्वरचित एक दोहे के माध्यम से शिक्षा होने दी। उसी ने तुलसी राम को तुलसीदास बना दिया। रत्नावली ने जो दोहा कहा था वो इस प्रकार है। अस्थि चर्ममय देय तासो ऐसी प्रीत, नेक जो होती राम से तो काहे भवती। ये दुआ सुनते ही उन्होंने उसी समय पत्नी को वहीं उसके पिता के घर छोड़ दिया और वापस अपने गांव राजापुर में अपने घर जाकर जब उन्हें पता चला कि उनके अनुपस्थिति में उनके पिता भी नहीं रहे और पूरा घर नष्ट हो चुका है, उन्हें भी अधिक कष्ट हुआ। उन्होंने विधि विधान पूर्वक अपने पिताजी का श्राद्ध किया और गांव में ही रहकर लोगों को भगवान राम की कथा सुनाई। कुछ काल राजापुर रहने के बाद उन्हें काशी चले गए और वहां की जनता राम कथा सुनने लगी। कथा के दौरान उन्हें एक दिन मनुष्य के वेश में एक प्रेत मिला, जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बताया। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास जी ने उनसे रघुनाथ जी के दर्शन कर
चित्रकूट पहुंचकर उन्होंने राम घाट पर अपना आसन जमाया और एक दिन वे प्रदक्षिणा करने के लिए निकले थे। यकाएक मार्ग में उन्हें श्री राम के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि दो बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़े पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे हैं। तुलसीदास ने उन्हें देखकर आकर्षित हुए, परंतु उन्हें पहचान न सके। तभी पीछे से हनुमान जी ने आकर जब उन्हें सारा भेद बताया तो वे पश्चाताप करने लगे। इस पर हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, प्रातः काल फिर दर्शन होंगे। मौनी अमावस्या को बुधवार के दिन सामने भगवान श्री राम पुनः प्रकट हुए। बालक रूप में आकर तुलसीदास से कहा, बाबा हमें चंदन चाहिए, क्या आप हमें चंदन देख सकते हैं? हनुमान जी ने सोचा कहीं वे इस बार भी धोखा न खा जाएं, इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके ये दोहा कहा। चित्रकूट के घाट पर वही संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास श्री राम जी की उस अद्भुत छवि को निहार कर अपने शरीर की सुध-बुध भूल गए। अंततोगत्वा भगवान ने स्वयं अपने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर ध्यान हो गया। ऐसे महान कवि तुलसीदास जी जब काशी के विख्यात घाट अस्सी घाट पर रहने लगे तो एक रात कलयुग मूर्त रूप धारण कर उनके पास आया, उन्हें पीड़ा पहुंचाने लगा। तुलसीदास जी ने उसी समय हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने साक्षात प्रकट होकर उन्हें प्रार्थना की पद रचने को कहा। इसके पश्चात उन्होंने अपनी अंतिम कृति विनय पत्रिका लिखी और उसे भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। श्री राम जी ने उस पर स्वयं अपने हस्ताक्षर कर दिए और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को तुलसीदास जी ने राम राम कहते हुए अपने शरीर का परित्याग किया। तुलसीदास जी के महान रचनाओं में रामचरितमानस, वैराग्य संदीपानी, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, कवितावली, गीतावली, झूलना, छप्पे रामायण, कवित्य रामायण, हरि धर्म निरूपण, हनुमान चालीसा, संकट मोचन, राम शलाका, ऐसे अनेक ग्रंथ क्रम में दिए गए हैं। संस्कार गीत बहुत सारे ऐसे राम जी के बारे में एक बहुत बड़े भक्त तुलसीदास जी